नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएसके टॉक्स। एक बात कही जाती है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि ही पारा। यानी कि कलयुग में सिर्फ प्रभु का नाम ही आपको भवसागर से पार करा सकता है। प्रभु का नाम मतलब भगवान श्री राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम भैया। जिन पत्थरों पर राम लिख दिया वो पत्थर भी तैर जाते हैं। एंड उसी तरह से डूबते हुए बॉलीवुड को भी भगवान श्री राम के नाम का सहारा लेना ही पड़ रहा है और भगवान श्री राम की अपार महिमा को बड़े पर्दे पर लेकर के आ रहे हैं डायरेक्टर ओम राउत। और उन्होंने कल अपनी फिल्म आदि पुरुष का ट्रेलर रिलीज करा है। हालांकि जो ट्रेलर है इसमें काफी सारे गूज बम्स वाले मोमेंट है, स्पेशली जब वो बैकग्राउंड में सॉन्ग बजता है जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राजा राम। ये बैकग्राउंड म्यूजिक और जो बीच बीच में राम नाम की जो धुन चलती है गूज बम्स लेकर के आ जाती है। काफी सारे सीन्स काफी अच्छे बन पड़े हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि वाकई में अच्छी हैं और उन्हीं चीजों में आते हैं इस फिल्म के कुछ डायलॉग्स। जैसे कि ट्रेलर में सैफ अली खान एंड में बोलते हैं कि इस ब्रह्मांड में पाने लायक जो कुछ भी था वो सब कुछ तू पा चुका है, लेकिन फिर भी है तू राक्षस ही, लक्ष्मी को पाले नारायण बन जाएगा। यहाँ पर एक चीज तो अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश हो जाती है कि यहाँ पर चाहत जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। जैसे कि रावण की चाहत है कि वो नारायण से भी बड़ा यानी कि महाप्रभु विष्णु से भी बहुत बड़ा बन जाए। एक सीन और है जहाँ पर अशोक वाटिका का वो सीन है जहाँ पर कृति सेनन जो कि सीता माता का रोल कर रही है वो कहती हैं कि जिस तरह प्रभु श्री राम ने मुझे पाने के लिए शिव जी का धनुष तोड़ दिया था वो उसी तरह से रावण का घमंड भी तोड़ दें। तो यहाँ पर सीता जी की चाहत है कि रावण का घमंड टूटे। प्रभु श्री राम का रोल प्ले करने वाले प्रभास एक अलग डायलॉग देते हैं कि चलो अहंकार के सीने में गाड़ देते हैं, सत्य की ध्वजा भगवा को लहरा देते हैं। अब ये भगवा शब्द सुनकर के कई लोगों के गुर्दे छिल जाएंगे। कहने का मतलब है कि ये जीवित जागृत रामायण जो कि सदियों से हमारे देश की आस्था और हमारे सनातन संस्कृति का एक प्रतीक है उसको काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश जरूर की है ओम राउत ने, लेकिन पुअर कास्टिंग ने भाई साहब पूरा खेल खराब कर दिया है। जैसे कि प्रभास कहिए कृति सेनन सीता माता नहीं लगती है, वो तो वर्कआउट करने जा रही कोई निब्बा निब्बी टाइप की लग रही है। मैं सच बताऊं आपको, जब इस ट्रेलर को मैंने देखा 3 मिनट 19 सेकंड का ये ट्रेलर मुझे कहीं कहीं बहुत अच्छा लगा और कहीं कहीं बहुत ही ज्यादा बकवास लगा। लेकिन जब मैंने यूट्यूब पर सर्च करा तो मैंने देखा कि हर कोई इस ट्रेलर को इतना ओवर हाइप कर रहा है। कई लोग बोल रहे हैं कि आ गया बॉलीवुड का नया बाप, कई लोग कह रहे हैं कि आ गया एसएस राजमौली का बाप, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है। लेकिन जब मैंने ये ट्रेलर देखना शुरू करा, हालांकि जिस तरह से ट्रेलर शुरू होता है और हनुमान जी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर पूरी कहानी बताई जा रही है, लेकिन जैसे प्रभास की एंट्री होती है ना भाई, मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत अच्छे से सारी चीजें डेकोरेट करी है और सडनली अच्छी खासी डेकोरेशन के ऊपर कोई आकर के बहुत सारा गोबर फेंक जाता है। मतलब प्रभास इस पिक्चर की सबसे कमजोर कड़ी है, अलॉन्ग विथ जो डार्क थीम रखी है फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत ने। ओम राउत का ये सिग्नेचर स्टाइल है। अगर आपने ओम राउत की तानाजी देखी है तो तानाजी में भी रात के बहुत सारे सीन्स थे एंड इस ट्रेलर जो कि 3 मिनट 19 सेकंड का है इसमें तकरीबन 1 मिनट के आसपास के जो सीन है वो रात के हैं, जिसमें लंका दहन का भी सीन है, ऑब्वियसली वो तो रात को हुआ था। एंड उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जो कि रात के हैं, क्या पता वो अर्ली मॉर्निंग के भी सीन्स हो सकते हैं। जबकि रामायण का जो युद्ध था वो इतनी मतलब अंधियारे में तो नहीं लड़ा जाता था, दिन में ही लड़ाई करते थे। बट ये ओम राउत का सिग्नेचर स्टाइल है तो क्या ही बोल सकते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं इस फिल्म की कास्टिंग के बारे में। क्या आपने कहीं पर भी दाढ़ी मूछ में भगवान श्री राम को या फिर दाढ़ी में आपने लक्ष्मण जी को देखा है? जो कुछ आपने कहीं नहीं देखा वो आप देखेंगे ओम राउत की पिक्चर में। वैसे रामचरितमानस में एक बात कही गई है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। अब ओम राउत ने इसी तरह से भगवान राम को विजुअलाइज किया तो उन्होंने इसी तरह से भगवान राम को यहाँ अपनी पिक्चर में प्रस्तुत कर दिया। अब क्या कि देखिए, हम में से कोई भी रामायण के टाइम पर पैदा नहीं हुआ, लेकिन हम सब ने रामानंद सागर वाली रामायण तो देखी है। तो हमारे पास एक तो है कोई चीज जिससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि रामानंद सागर जी ने जो रामायण बनाई थी ना वो रामचरितमानस से पूरा का पूरा उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया था स्क्रीन के ऊपर। तो रामचरितमानस को एक आधार बना करके रामायण बनाई थी रामानंद सागर जी ने, और रामानंद सागर जी की जो रामायण है उसे आधार बना करके अगर हम आदि पुरुष से पुरानी वाली रामायण का कंपेयर करें तो आदि पुरुष कहीं 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 दूर दूर तक नहीं ठहरती है। आदि पुरुष का बजट है 600 करोड़, लेकिन आप ये ट्रेलर देखेंगे तो आप बोलेंगे
अबे 600 करोड़ कहाँ लगा दिए बे? जबकि रामानंद सागर जी की जो रामायण थी 88 87 की, वो 7 करोड़ में पूरी रामायण बन गई थी। कोई हैवी वीएफएक्स नहीं थे, लेकिन जो इमोशन, जो परफॉर्मेंस, जो कास्टिंग, एक एक एक्टर जब स्क्रीन पर आता था तो हमें लगता था कि ये एक्टर नहीं है, ये वाकई में भगवान श्री राम होते तो शायद ऐसे ही होते, या हनुमान जी होते तो शायद ऐसे ही होते। वो किरदारों से हमारा कनेक्शन बन गया, वो एक्टरों से हमारा कनेक्शन बन गया। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो आदि पुरुष में प्रभास है, इनसे कहीं से कहीं तक कोई कनेक्शन मेरा तो एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है। और सनी सिंह दाढ़ी लगा करके, मतलब यार क्या ही बताया जाए। ऑल्दो 174 मिनट का होगा इस पिक्चर का रन टाइम। अब 174 मिनट में ये क्या क्या दिखाएंगे, क्या क्या नहीं दिखाएंगे। अभी तो सिर्फ भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी दिखाए गए हैं। भरत शत्रुघ्न कौन बनेंगे, राजा दशरथ कौन होंगे, केकई सुमित्रा या फिर कौशल्या माता कौन होंगी, या फिर सुग्रीव कौन होंगे, या फिर मेघनाद वगैरह, कुंभकर्ण, अभी बहुत सारे जो एक्टर्स हैं या जो कैरेक्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर इस पिक्चर में क्या क्या दिखाया जाएगा, क्या क्या नहीं दिखाया जाएगा, क्या 174 मिनट में ये लोग पूरी रामायण को दिखा देंगे? मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पर ये लोग हनुमान जी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें दिखा रहे हैं। तो हनुमान जी तो भगवान श्री राम से काफ़ी बाद में मिले थे, तो क्या होगा इस पिक्चर में क्या नहीं होगा ये तो खैर बाद की बात है। लेकिन ट्रेलर जो है वो 50-50 वाली वाइब दे रहा है। और इस ट्रेलर के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँ तो इस पिक्चर की सबसे कमज़ोर कड़ी साबित हो रहे हैं इस पिक्चर के हीरो, यानी कि प्रभास, जो कहीं से कहीं तक भगवान राम नहीं दिख रहे हैं। और कृति सेनन अल्ट्रा मॉडर्न ज़माने की अल्ट्रा मॉडर्न लड़की दिख रही है, जॉ लाइन वाली, जो कि वर्कआउट करके आई हो। तो यहाँ पर पुअर कास्टिंग इस पिक्चर का सबसे कमजोर पक्ष है। या फिर आप सैफ अली खान को भी ऐड कर सकते हैं। सैफ अली खान अच्छा एक्टर है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन रावण जिसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा बुलंद, और क्या बॉलीवुड में किसी कोई हिंदू एक्टर नहीं मिला रावण का किरदार प्ले करने के लिए? मतलब आप देखिए वो लिब्रांडो लोग, सैफ अली खान जैसे, जो कि इंडियन कल्चर में बिलीव ही नहीं करते हैं, लेकिन वो रावण का किरदार निभा रहे हैं। और वो रावण जो कि प्रकांड पंडित था, शास्त्रों का ज्ञाता था, उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा बुलंद रही होगी। दशानन जिसके 10 मुंह, क्या सैफ अली खान, Wow, yeah, come on, I can play the role of Ravan. Wow, yeah. Oh, come on, man. Give me the role, yeah. I need some work, man. Wow. तो ऐसा वैव वैव करने वाला रावण कैसा हो सकता है? क्या वो युद्ध भूमि में ऐसे बोलेगा, Wow, come on, Bhagwan Ram. Please hit me. But Dashanan, wow, yeah. सैफ अली खान एक्टर अच्छा है, लेकिन उसकी आवाज़ जो है ना वो इस किरदार के साथ कहीं मेल नहीं खा रही है। लेकिन भाई आजकल उर्दू वुड में यही चलता है। वो लोग जिन्हें हमारे सनातन कल्चर से नफरत है, वो लोग हमारे सनातन बिलीफ्स को, कल्चर्स को गाली भी देंगे, लेकिन पैसा कमाने के लिए वो उसी कल्चर पर आधारित पिक्चर में रोल भी कर लेंगे। मतलब दोनों हाथों में लड्डू चाहिए इनको। हाँ, एक चीज़ और जिसको हाईलाइट करना मैं भूल जाऊं, अगर आपको याद हो तो मेकर्स ने पहले जो टीज़र रिलीज़ करे थे वो काफ़ी बचकाने टाइप के थे। उसमें सैफ अली खान का लुक बहुत ही इस्लामिक टाइप का बता दिया था, एकदम सुरमा लगाकर। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पर्पसली मेकर्स ने ये सारी चीज़ें करी सो दैट पिक्चर को हाइप मिले, क्योंकि आप तो जानते हैं आजकल कंट्रोवर्सी करो पिक्चर एकदम हिट हो जाती है, चाहे वो पठान हो, चाहे वो केरला स्टोरी, उसको भी एक कंट्रोवर्सी का फ़ायदा तो मिल ही रहा है। उसी तरह आदि पुरुष को भी कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल जाएगा कंट्रोवर्सी का। और भगवान श्री राम का नाम तो है ही सही, बेड़ा पार हो जाएगा भाई। राम जी का नाम लेकर के आप काम कर रहे हैं तो काम तो आपका सफल हो ही जाना है। फिर भले ही आपकी पिक्चर में जो लीड कास्ट है वो परफेक्ट हो ना हो, लेकिन कलयुग केवल नाम आधारा। तो भाई साहब आप इजीली कह सकते हैं कि भगवान श्री राम का नाम लेकर के टी सीरीज वाले अपने पिक्चर को हिट करा ही लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है आप भी कमेंट अवश्य करें। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।